एक समय की बात है। चंदनपुर नामक गांव में दो किसान रहते थे। उनमें से एक बहुत मेहनती था और दूसरा सिर्फ भगवान के आगे सारा दिन पूजा पाठ किया करता था और अपने सफल होने की दुआएं मंगा करता था। एक दिन वह किसान आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, अब तो परिवार भी बड़ा हो रहा है, अब तो मकान भी बनवाना है। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। अब तो मकान भी लेना है, पर मकान बनवाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हम जमीन खरीद लेते हैं, फिर उस पे खेती करेंगे। इतना कहकर वह दोनों जमींदार के पास पहुंचते हैं। आज कैसे आना हुआ? कोई जमीन लेनी है क्या? जी जमींदार जी, जमीन तो लेनी है हमको, पर कितने की है? 10,000 रुपए की है जमीन। बहुत महंगी है जमींदार जी, ये तो इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। महंगी है तो कहीं और से ले लो। चलो चलो, अब जाओ यहां से। इतना सुनकर वह दोनों निराश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब क्या करेंगे? इतने तो पैसे नहीं है हमारे पास, अब जमीन कैसे खरीद गए? एक काम करते हैं, हम दोनों आधे आधे पैसे मिलाकर जमीन को खरीद लेते हैं और जो जमीन से मुनाफा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। सही कहा तुमने, ऐसा ही करते हैं। वह दोनों जमींदार के पास जाकर जमीन खरीद लेते हैं। अगले दिन वह दोनों बात कर रहे होते हैं। चलो जमीन को जोतने चलते हैं। नहीं, तुम जाओ, मैं भगवान से प्रार्थना करके आता हूँ। इतना कहकर वह दोनों चले जाते हैं। रामू बहुत लगन और मेहनत से पूरी जमीन को जोत देता है और दूसरी तरफ श्यामू भगवान के सामने प्रार्थना ही करता रहता है। शाम को जब रामू जमीन जोत के आता है, मैंने पूरी जमीन जोत दी है, अब कल बाजार से बीज लाके पूरी जमीन में डाल देंगे, जिससे हमारी फसल समय पे पक सके। हाँ, ऐसा ही करेंगे। जाओ, जाके आराम कर लो, तुमने बहुत मेहनत की है। फिर वह अगले दिन मिलते हैं। चलो बाजार बीज लेने चलते हैं। तुम बीज लेके खेतों में पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। रामू बाजार से बीज खरीदकर खेतों में डाल देता है और देखते ही देखते पूरे खेतों में बीज डाल देता है। लेकिन श्यामू भगवान की प्रार्थना ही करता रहता है। कुछ महीनों बीतने के बाद फसल बहुत अच्छी पक के तैयार हो जाती है और दोनों फसल को इतना अच्छा होते देख बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, फसल कितनी अच्छी पक के तैयार हो चुकी है। ये सब मेरी भगवान से प्रार्थना करने की वजह से हुआ है। मैं भगवान को इसका धन्यवाद देकर आता हूँ। जब तक तुम फसल को काटना शुरू करो। इतना कहकर श्यामू वहां से चला जाता है और रामू कुछ ही दिनों में पूरी फसल काट के रख देता है। चलो फसल को आपस में बराबर बांट लेते हैं। बराबर क्यों? मैंने खेत में ज्यादा मेहनत करी है, फसल का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा। ऐसे कैसे तुम्हें फसल का ज्यादा हिस्सा मिलेगा? मेरी प्रार्थना की वजह से फसल इतनी अच्छी हुई है, मुझे फसल का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं और झगड़ते झगड़ते वह दोनों एक दूसरे को मारने पर उतर आते हैं। फिर वह दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी, बस आप ही अब न्याय दिला सकते हैं। क्या हुआ? क्या समस्या है? मुखिया जी, खेतों में मेहनत मैंने करी और फसल का ज्यादा हिस्सा इसको चाहिए। मुखिया जी, मेरी प्रार्थना की वजह से फसल इतनी अच्छी हुई है। मुखिया जी सोचने लग जाते हैं और फिर कहते हैं, मैं तुम्हें एक एक चावल की बोरी देता हूं जिनमें कंकड़ मिले हुए हैं। जो कल तक चावल में से कंकड़ अलग करके लाएगा उसे ही फसल का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अगले दिन वह दोनों अपनी अपनी बोरी लेके आते हैं। श्यामू के चावल में कंकड़ मिले होते हैं, लेकिन रामू के चावल एकदम साफ होते हैं। क्यों श्यामू, चावल में कंकड़ क्यों मिले हुए हैं? क्या तुमने चावल साफ नहीं किए? मुखिया जी, मैंने तो भगवान की पूरी रात प्रार्थना की थी, पता नहीं उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बेटा श्यामू, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। श्यामू को अपनी गलती का अंदाजा हो जाता है। फिर श्यामू भगवान की पूजा के साथ साथ काम भी करने लग जाता है। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब